नेक्स्ट डिटेल्स पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था आपका एलिवेशंस का पार्ट। बाउंड्री वॉल डिटेल्स हमने इंक्लूड नहीं करी थी इसमें। तो आज हम बात करेंगे बाउंड्री वॉल डिटेल्स को इंक्लूड करने के बाद हम आगे क्या करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें डिजाइन कर रहे हो वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस भी होना कंपलसरी है। अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं स्टार्टिंग से एक चीज कहता चला आ रहा हूँ आप लोगों से। हम कोई भी डिजाइन क्रिएट करें, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपके पास ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्राफ्टिंग की डिटेल्स मस्ट है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल डिजाइन करी थी, तो हम लोगों ने इस बाउंड्री वॉल को डिजाइन करने के लिए वॉल का यूज करा था। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए था, हम फैमिलीज का यूज करते यहाँ पर। अब फैमिलीज का यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वॉल के अंदर बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है जो हम नॉर्मल वॉल के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, वॉल्स के साथ बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती है जो हम वॉल्स में नहीं, कट पोर्शन है, ग्रूविंग है, बहुत सारा पार्ट है, वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, एक बात तो ये है। तो मैं नॉर्मल वॉल को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और हम वर्क करेंगे किस पे, अपनी फैमिलीज की जो डिजाइन थी उसके बेसिस पे। अब पॉइंट आता है कि हमें क्या डिजाइन करना है। देखो, ड्राफ्टिंग का मतलब ही यही होता है, कुछ भी बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम साउथ एलिवेशंस पे गए। ठीक है, एक आइडिया दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर वॉइड यूज करा, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन करा था। ये हमने वॉइड लिया। ठीक है, क्या डिटेल्स देना चाहते हो। रेफरेंस इमेज, मतलब रेफरेंस को पहले फॉलो कर लेना, आपके पास रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बना रहे हो, क्या देना है, कितना कट करना है, कितनी डिटेल्स इंक्लूड करनी है, हर एक पार्ट को वहां पर मेंशन करते हुए चलना। अब आपके पास अगर नहीं है डिटेल्स तो बात अलग है, कैट की। और अगर आप चाहते हो काम करना परफेक्टली, तो आप एक काम क्या करना, कैट पे पहले से डिजाइन कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल्स इंक्लूड करने का। तो हमारे पास आ गया पहला डिजाइन, नंबर 1, रेफरेंस की तरह। हम आ गए वापस से प्लिंथ लेवल पे। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे आने के बाद हम फिर से एक एक्सट्रूजन लेंगे और यहाँ पर हम टीएल मतलब थिकनेस को ऑफ कर लेंगे। और थिकनेस को ऑफ करके यहाँ पर हम एक डिजाइन इंक्लूड करेंगे अलग से, ताकि हम उसमें एक एक्स्ट्रा फिनिश दे सकें। शो नहीं हो रहा है, वायर फ्रेम करो दिस वन। सो ये हो गया हमारा टॉप फेस और ये हो गया हमारा बॉटम फेस शेडेड। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, ये मैंने क्यों मेंशन करा है, ये एक्चुअली मैंने इसलिए मेंशन करा है ताकि हम इस पे एक डिफरेंट मटेरियल्स को दे सके, इसलिए मैंने इस पे दिया ये पार्ट। राइट, अब नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, वापस से आए हम एलिवेशंस पे, साउथ एलिवेशंस पे आए। हिडन लाइन ले लो, क्या लेंगे, एक्सट्रूजन फेस, सेम प्रोसेस, फ्रंट फेस सेलेक्ट करा हमने। क्या देना चाहते हो,
तो हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, हल्का सा ग्रूविंग के साथ, लाइक दिस वन। एक और पार्टीशन बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, एंड दिस वन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी कर लेंगे। साइजेस का ध्यान रखना, सेलेक्ट एंड मूव। फिनिश करा, व्यू, 3D व्यू। और थिकनेस को चाहो तो वैल्यू दे के मेंशन करो, लाइक दिस। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा उसी से हमारा मैच करता हुआ पार्ट आए। ठीक है, वापस से हम गए एक्सट्रूजन पे। देखो अलग अलग पार्ट पे काम करना है, एक साथ काम नहीं करना है, अलग अलग काम करना है इसमें। हम वापस गए प्लिंथ लेवल पे, ताकि हमारा टॉप का फेस वहां पर सिलेक्टेड हो। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ऑफसेट लिया, दिस वन। ठीक है, क्या करेंगे, वहां पर हम उसको ज्वाइन करा देंगे इस तरफ। सेंटर का पार्ट डिलीट कर दो, ऑफसेट लेके फिनिश करके 3D में आओ। सबसे पहले तो हम देंगे इसकी जीरो अमाउंट को, दिस वन। उसके बाद देंगे टॉप थिकनेस को, ऊपर देखो गैप भी आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली गैप भी मेंटेन कर सकते हो स्टोन फिनिश के साथ। ठीक है, रेफरेंस की बेसिस पे वापस से आते हैं प्लिंथ लेवल पे। ठीक है, वापस आने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रूजर फेस, कौन सा, टॉप का फेस। क्या करेंगे हम, अभी हम थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं चीजों को। एंड डेप्थ मेंटेन करो। ठीक है, साइजेस वगैरह का ध्यान रखो, कहाँ से कहाँ तक आपको फिनिश देना है, लेवल मैच करना चाहिए। सेलेक्ट एंड ड्रैग। राइट, ठीक है। इसी पार्ट से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। जिस फेस पे काम करना है उस फेस पे काम करो, चाहे 2D में काम करो या फिर 3D में काम करो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका डिजाइन परफेक्ट आना चाहिए। साउथ एलिवेशंस पे आओ,
कॉपी यूज करेंगे। 3D व्यू। और जो हमने वॉल फिनिश दी थी, उसी फिनिश वॉल को हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे, एंड टू एंड। ये तरीका होता है। तो बहुत सारे लोगों को काम करने का तरीका क्या है कि वो एक साथ सारी प्रोफाइल को कंबाइन करा देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, हमेशा प्रोफाइल्स वगैरह अलग अलग ही क्रिएट करा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। साउथ एलिवेशंस पे गए हम वापस। मैच कराया साइजेस को। सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। इसी पार्ट को हम कॉपी करा लेंगे। कॉपी। मेंटेन करो। साइजेस वगैरह। फिनिश। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, आप रेफरेंस में कुछ ये भी ले। यहाँ पर काम ये है हमारा कि हम डिटेल्स को थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अलग अलग पार्ट में। ठीक है। सेक्शंस को भी चेंज करने का प्रोसेस है ये। कलर इफेक्ट। फॉन्ट। ठीक है। तो अब कैसा सेक्शन देना चाहते हो ये डिपेंड करेगा। अगर हम सारे पार्ट डिलीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल लो, क्रिएट पे गए। ठीक है, ये मैंने बनाया, बाकी पार्ट तो डिलीट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस वन। टेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। फिल रीजन का ऑप्शन आता है, आप फिल रीजन पे जाओ, पिक लाइन लो, फिनिश करो, ये आपके पास आ गया। एडिट टाइप पे जाओ, कलर इफेक्ट, वाइट। ठीक है। विजिबल करना है इसको, टैग वगैरह चेंज करना है, आप टैगिंग वगैरह को चेंज कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। चेंज करना, हाइड करना, लेवल पे जाना। आप इसको रिमूव करके दूसरा टेक्स्ट दे सकते हो यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास ये पार्ट आ रहा है, हम क्रिएट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, तो हम वहां पर लेवल भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक इस। रैबिट में कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है रैबिट के अंदर? फैमिलीज पे काम करना। अगर आपने फैमिलीज पे काम कर लिया तो आपको सब आ गया। ठीक है। अब लोडिंग टू प्रोजेक्ट पे गए, अब यहाँ पर दो प्रोजेक्ट हमारे शो कर रहा है। ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा है। नॉट दिस वन। चेंज सेक्शन के सिंबल को
चेंज करने का प्रोसेस। तो ये जो हमने यहाँ पर A1 और ये जो डिटेल्स नहीं दी थी ना, ये क्या है? ये इसका नाम शो करा रहा है, वैसे तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। आप जब इस पे डबल क्लिक करोगे तो A1 ये वहां पर आपको स्विच करके ले जाएगा। डबल क्लिक करोगे, स्विच करके ले आए A1 पे। और अगर हम इस सेक्शंस को एग्जांपल लो, वापस से जाते हैं सेक्शन हेड पे, एडिट। अगर हम टेक्स्ट ना इंक्लूड करके यहाँ पर लेवल दे देते हैं, जैसे कि व्यू नेम, ठीक है, नेम में दे दिया हमने A1, दिस वन। अब यहाँ तो टेक्स्ट शो नहीं करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो डिटेल्स के लिए हम यहाँ दे देते हैं इसको, लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट। क्या आ गया? सेक्शन 1 आ गया, राइट। वापस गए प्लिंथ लेवल पे, दिस सेक्शन 1। याद रखो, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्राइवेट पे काम करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप चेंज कर सकते हो उसको। काम है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्या? फैमिलीज पे काम करना। कि हम यहाँ पर लाइक लेवल को ऐड करा रहे हैं, तो लेवल का मतलब क्या होता है? व्यू नेम, तो जो स्पेसिफिक नेम है वो लेगा। शीट नंबर, डिटेल नंबर, हम क्या दे सकते हैं इसमें? तो मैंने A1 यहाँ पर यूज करा, इसको डिलीट कर दिया। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट, लाइक दिस वन, राइट। तो ये होता है इस पे काम करने का प्रोसेस, कि हमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, और कैसे हम डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन हम कैसे बना सकते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। देखो आ गया, ऑटोमेटिक उसने नेम ले लिया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। तो 2 सेक्शन आ गए हमारे पास। अब आप यहाँ सेक्शंस में आओगे ना, तो 2 सेक्शन शो करेगा। सेक्शन 1 आप उसको रीनेम कर सकते हो, सेक्शन 1 हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना। वर्टिकल सेक्शन, ओके। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे गए, दिस वन। ग्रिड लाइंस वगैरह हर एक चीज ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट, अनलॉक करो, उसको मेंटेन करो। अब सेक्शन सेट को वहां से हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इस वे में आपको काम करना। ये जो ग्रिड लाइंस है ना, सेक्शन को हाइड करके वहां पर मेंटेन कर लेना। सेक्शन को हाइड करोगे तब वो पॉइंट वहां पर शो कराएगा, बाकी ठीक है। अब सेक्शन को कैसे रखना है? हिडन लाइंस में रखना है, क्योंकि सेक्शन का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग करना। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऑटोकैड में हम लोगों ने यही पढ़ा था। सेक्शन का व्यू एक्सटेंड कर लो, सेक्शन के ये जो लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं, इन लेवल को मेंटेन कर लो। मतलब हर एक पार्ट को बहुत सोच समझ के ऐसे डिटेल्स हमें वहां पर मेंशन करके चलना है, राइट। एक एक पार्ट को डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिजाइनिंग से पहले ड्राफ्टिंग को समझो। बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना है, मेंटेन करते हुए चलो हर एक पार्ट को।
व्यू क्रॉप करना चाहो, व्यू क्रॉप कर सकते हो इसका। ग्रिड लाइंस को मेंटेन कर सकते हो, लाइक दिस वन। हम लोगों ने चेंज करा था ना ग्रिड लाइन का कलर, आप चेंज कर लो। अब बात आती है कि जैसे कि हम लोगों ने मटेरियल वगैरह मेंशन करा था यहाँ पर। मैं वॉल को सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे आऊंगा तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉलिड फिल यूज करा था। अब सॉलिड फिल ना देके हम इसमें अदर डिटेल्स इंक्लूड करना चाहें, ड्राफ्टिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, ड्राफ्टिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डिजाइन्स तो कोई भी रैबिट पे क्रिएट कर लेता है, 2 मिनट का काम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक चीज को समझना। लाइन स्पेसिंग हमारे पास है 3, मैंने कहा 1.5। ठीक है, सेलेक्ट, सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई वॉल्स की। स्पेसिंग को मेंटेन करना है, आप दोबारा से कर सकते हो, क्योंकि ऑटोकैड में हम लोग क्या करते थे, यही पार्ट करते थे ना, ड्राफ्टिंग करना। एडिट, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करो, सारी चीजें। न्यू करना चाहो, न्यू पे क्लिक कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो वहां पर आप मेंटेन कर सकते हो, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना चाहो डुप्लीकेट कर सकते हो, नो पैटर्न करना चाहो नो पैटर्न करना है। तो साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो इसमें, कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर एक बार हो गया आपके पास 1.0। ठीक है, अप्लाई, ओके। हम लोगों ने वॉल में एक फीचर्स और पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग वॉल्स क्रिएट करते हैं, सेक्शन व्यू पे आते हैं, तो हमने कहा था कि उसके अंदर हम लोग लेयरिंग करते हैं। और लेयरिंग का यूज कहाँ पर यूज करा जाता है, लेयरिंग का यूज हम लोग करते हैं सेक्शंस के अंदर। ठीक है, अब ओके करो। रूफ जॉइंट्स में नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा रूफ जॉइंट्स में, क्योंकि रूफ जॉइंट तक हमने वहां पर मेंशन करा है ना डिटेल्स को। तो हमें वहां से डिसजॉइन करना पड़ेगा, अनजॉइन करना पड़ेगा उसको। ओके, आ गया। हर एक वॉल के अंदर भी डिटेल्स हमें इंक्लूड करना पड़ेगी अलग से, और सेक्शन को हमें इस तरह कट करना पड़ेगा कि उसमें हर एक पार्ट बहुत सिस्टमेटिक वे में आए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ड्राफ्टिंग का। अब यहाँ पर ना इसके देखने का जो व्यू है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर चेंज करना, हिडन लाइन करोगे तो वो हिडन लाइन शो कराएगा, कलर करोगे तो वो कलरिंग को शो कराएगा, वायर फ्रेम करोगे तो वो वायर फ्रेम में लेके आएगा वो। राइट, तो अब जिस वॉल को हमने डुप्लीकेट करा था, उस वॉल के अंदर हम अलग अलग डिटेल्स देंगे। सॉलिड में जाके पैटर्न, ओके, ओके। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से इंक्लूड करके चलना है। अच्छा, फ्लोरिंग वगैरह के अंदर अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम फ्लोरिंग के अंदर क्या करेंगे, क्या हम फ्लोरिंग के अंदर
इंक्लूड करेंगे उसको, या फिर फिनिश, क्योंकि फिनिश भी देना होता है ना। फिनिश देने के लिए एक तो मेथड ये होता है कि आप इंसर्ट पे गए, आपने यहाँ पर थिकनेस को इंक्लूड करा, ठीक है, ओके करा एंड ओके करा, ये हमारी थिकनेस इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब टैगिंग को चाहो तो लीडर को हटा के कुछ इसमें भी कर सकते हो। जहां जहां डोर होंगे वहां वहां इनको देना पड़ेगा। ये सुनो, वो सारी टैगिंग को शो कराएगा। अब ये डोर है, चेक कर लेना, मैं भी रैंडम दे रहा हूँ। इसको मेंशन करना है, इस वे में कर सकते हो। लीडर के साथ लीडर इंक्लूड मत करो। लीडर, तो सबको हमें करना पड़ेगा, तो सारे सिलेक्ट कर लो, लीडर को अनचेक कर लो। कैसे करा? राइट क्लिक, सेलेक्ट विजिबल इन व्यू। ये ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्किंग के पॉइंट में। मैच करा लेना कौन से डोर का क्या टैग है वहां पर, क्योंकि वो जो हिडन चीजें होती है ना, वो उनको भी मैंने टैग ऑल करा है। तो टैग ऑल का मतलब हो गया वो सारी चीजों को शो कराएगा वहां। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग करना, सेक्शंस एलिवेशंस पे काम करना, उनको ड्राफ्ट करना। सेक्शन तो निकाल लिया जाता है बहुत आसानी से, उसको सेक्शन को निकालने में डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। वापस जाते हैं, मैं हिडन डोर दिखा रहा है और डिलीट कर दो, क्योंकि जो सेक्शंस में है करंटली, जो व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है उसको शो कराएंगे बस हम। अच्छा, साइज वगैरह का कोई इशू नहीं है। आपने कहा कि नहीं अभी बहुत बड़ा साइज है सर, साइज को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कर लो। 2.3 है, मैंने कहा 2.0, या मैं 1.6 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। टेक्स्ट का साइज है 1.6, 1.0 कर लेता हूँ। तो इसको अगर हम एडिट पे जाते हैं तो 1.0, ठीक है। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट, स्मॉल हो गया। फिर वापस आते हैं एनोटेट पे, टैग ऑल पे आते हैं, यहाँ पर विंडोज टैग ले लेते हैं, अप्लाई ओके। तो क्या होगा, फिर हमारे पास विंडो के टैग आ जाएंगे। अब विंडो के टैग भी आपने कहा कि नहीं बहुत बड़े हैं, इनको कैसे चेंज करें, क्योंकि जो भी चेंजेस आपको करना है वो सारे के सारे चेंजेस आपके सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज के साथ ही हो सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, फैमिलीज में ही आप चीजों को चेंज कर सकते हैं बस। दिस वक्त सर्कुलर बनाना है, सर्कुलर बना लो, रेक्टेंगुलर बनाना है, रेक्टेंगुलर बना लो, वो कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट एडिट टाइप, तो ड्राफ्टिंग अभी मैं इसमें और बताऊंगा डिटेल्स में सेक्शंस बारे में। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओके, ओवरराइड, ठीक है। जहां जहां विंडो हमारी होगी वहां वहां पे ये टैग आ जाएंगे, ठीक है। दिस वन, यही बस टाइम टेकिंग पार्ट होता है। ओवरलैपिंग कर रहा है, डिलीट कर दो। अब ये ऐसे डिलीट मत करना, पहले देख लेना कि प्लान में यही विंडो का टैग है या कोई दूसरी विंडो का टैग है। दिस वन,
राइट? तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और ड्राफ्टिंग, रूम नंबर देना, रूम के टैग इंक्लूड करना, और रूम के टैग इंक्लूड करने के बाद डायमेंशनिंग करना, और क्या-क्या चीज़ें हम इसमें ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको इंक्लूड करना। और हम, क्योंकि यही मेन पार्ट है हमारा ड्राफ्टिंग का इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। रैबिट के अंदर इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग करना, एक डिटेल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना। जैसे कैड में हम लोग हर एक चीज़ को मेंशन करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एलिवेशंस के सिंबल को साइज कैसे स्मॉल करना है, डायमेंशनिंग कैसे करनी है इसमें यहाँ पर, है ना? और अगर हमें मेंशन करना हुआ है स्कर्टिंग को या अदर डिटेल्स को, तो कैसे देना है, कॉल आउट डिटेल्स कैसे इंक्लूड करनी है, बहुत कुछ है इसमें भी, वो बताएंगे हम कैड की डिटेल्स के बेसिस पे। ठीक है, चलो इतना कंप्लीट करके सबमिट करो सभी लोग।